Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Friends, today is the first Q&A session in which we will be discussing few of the questions which you asked to me, you wanted me to answer. So yes, let's get started. So yes friends, the first question is asked by Neha Parman. She has asked that second year के एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स दीजिए. एंड बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जामिनेशन आपको बहुत थॉरो होना पड़ता है अपने टॉपिक्स के साथ. अब अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करें फ्रेंड्स, ऑर्गेनॉन का आप जब भी एग्ज़ाम देते हो आप हमेशा कोशिश करो कि अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एफोरिज्म नंबर याद है तो उसे इंक्लूड करना मस्ट होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट मटीरिया मेडिका फ्रेंड्स, मटीरिया मेडिका में आपको जो मेन सेगमेंट होता है आंसर का, सपोज आपको एलोस का डायरिया पूछा गया है या स्पॉन्जिया टोस्टा का कफ पूछा गया है, हमेशा आपको उनकी स्पेसिफिक लाइंस याद रहनी चाहिए ताकि आप उन्हें अच्छे से इंक्लूड करके अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बना पाओ. और उन जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स है उसको हाईलाइट करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, बट टू बी वेरी श्योर दैट जो आप हाईलाइट कर रहे हो वो हमेशा सही हो. नाउ टॉकिंग अबाउट पैथोलॉजी फ्रेंड्स, उसमें एक पर्टिकुलर सिनेरियो होता है जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं, जैसे डेफिनेशन, इटियोलॉजी, अगर टाइप्स हैं अवेलेबल तो उनके साइंस एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट लिखने होते हैं. तो ये पैटर्न आपको हर आंसर में फॉलो करना होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट एफएमटी फ्रेंड्स, एफएमटी में जो स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड ऑल्सो मैं सजेस्ट करूँगी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले. Now friends, the next question that I have is of Muskan Rathore. She wants some tips regarding microbiology examination. So basically microbiology के examination में आपको जो strains हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये याद रखना ज़रूरी होता है. ऑल्सो जो कि मैंने पैथोलॉजी के लिए क्लिनिकल सिनेरियो बताया आपको कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, जो भी साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, वो डिजीज़ कैसे डेवलप होती है, उसकी पैथोजेनेसिस, सो ये सारी बातें भी आपको रिमेंबर करना, मेंशन करना ज़रूरी होता है. सो आई होप दिस टिप विल बी हेल्पफुल फॉर यू ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. Now the next question is asked by Mom Special, in which she has asked about how to prepare notes of Materia Medica and उसे कैसे पढ़ना है. So basically अगर आपको मैं बताऊँ Materia Medica की स्टडी के रिगार्डिंग, सो मैं अगर पढ़ने की बात करूं तो फ्रेंड्स आपको 5 अलग अलग बुक से एक ही रेमेडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक ही बुक पढ़ रहे हो, 2 बुक पढ़ रहे हो, बट उसके साथ रेगुलर हो, अच्छे से रिवीजन कर रहे हो उसका, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. और नोट्स बनाने के लिए अगर मैं बुक सजेस्ट करूं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप एलन की नोट्स एंड बोरिक की टेक्स्ट बुक को मिक्स करके हमेशा नोट्स बनाओ. वो नोट्स ना सिर्फ आपकी एग्जामिनेशन के लिए बट ऑल्सो आपकी पीजी की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो. नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन की बात करूँ तो एसके दुबे की जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें हर एक पर्टिकुलर सिम्टम्स पूरे अच्छे से लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज और कंकॉमिटेंट्स के साथ मेंशन किए जा सकते हैं, तो एग्जाम के लिए आप उसे फॉलो कर सकते हो. Now next question is asked by Dark Horse. He wants to know about how to आंसर क्वेश्चंस ऑफ थेराप्स. सो बेसिकली जब भी आपसे थेराप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप कोशिश करो कि टॉप 10 रेमेडीज जो भी हैं आप उन्हें आप मेंशन करो. उसके अलावा आपसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पेसिफिक रेमेडी दी हुई है और उसके थेराप्स के बारे में लिखना है तो आपको इम्पॉर्टेंट जो स्पेसिफिक पॉइंट है जो उनको और रेमेडीज से डिफ्रेंशिएट करता है आप उसे मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड दिस point which I told is to be followed in all the subjects, surgery, ops, gynecology, medicine. आपको हर जगह ये वाले points follow करने हैं. And is asked by Siddiqui Mariam. She wants to know about few tricks to answer questions of MCQ questions of final year. So basically MCQ में हमेशा to the point questions पूछे जाते हैं और सारी specific चीज़ें जो जैसे अगर हम मटीरिया मेडिका की बात करें तो हमेशा रेमेडी की जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो पूछे जाएंगे आपसे. ऑल्सो आप चाहें तो किसी एमसीक्यू से रिलेटेड बुक्स जो आती हैं पीजी की प्रिपरेशन के लिए वो आप उन्हें रेफर कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय जीवान स्टाइल. ही वांट्स दैट मैं सर्जरी के लेक्चर लूँ. फिलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बट हैव नोट्स. अगर आप में से कोई भी चाहता है सर्जरी के नोट्स अवेल करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है.
So friends, yes, this was all about today's Q&A session. I hope this video was helpful. कई लोगों के questions छूट गए, मैं कोशिश करूंगी कि उनके आंसर्स जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए. फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. थैंक यू.